हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय चैनल होम साइंस ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है आयरन इन ह्यूमन बॉडी। आज हम आयरन के बारे में जानेंगे। आयरन क्या है? आयरन एक मिनरल है जो कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन और बहुत सारे एंजाइम और प्रोटीन को बनाने में काम आता है। आयरन की विशेषता है कि आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आयरन हमारे शरीर में आयरन हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी फेफड़ों तक पहुंचाने में काम आता है। आयरन की मात्रा हमारे शरीर में निम्नलिखित प्रकार है। आयरन की मात्रा हमारे ब्लड में 70 से 80% पाई जाती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य व्यक्ति में 4 से 5 ग्राम होती है। आयरन महिलाओं में 12.5 से 15.5 ग्राम पर 100 ml होता है और पुरुषों में 13.5 से 17.5 ग्राम पर 100 ml होता है। विभिन्न अंगों में आयरन की मात्रा मांसपेशियों में आयरन हमारे 4 से 5% होता है। रक्त प्लाज्मा में 1% होता है और ब्लड में 70 से 80% होता है और 25% अस्थि में यानी कि बोन मैरो में पाया जाता है। आयरन के निम्नलिखित कार्य है। हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। जैसा कि हमने बताया कि आयरन हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होता है। हीमोग्लोबिन में हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाने में काम करता है। ये बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित करता है। आयरन को एंजाइम के रूप में कार्य करता है। ये प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में भूमिका निभाता है, तो एंटीबॉडी को बनने में सहायता करता है आयरन। मांसपेशियों में आयरन मायोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है और ब्लड में आयरन हीमोग्लोबिन के रूप में पाया जाता है। आरबीसी के टूटने और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोएसिस कहलाती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। एंथ्रोपायोसिस प्रक्रिया में आरबीसी को एरिथ्रोपायोटिक सेल्स परिपक्व करते हैं। आरबीसी की परिपक्व की प्रक्रिया को एंथ्रोपायोसिस प्रक्रिया कहते हैं। आयरन का संग्रह ब्लड में फेरिटिन के रूप में होता है। आयरन की अधिकता से होने वाले रोग। आयरन की अधिकता को हेमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। तो पहला है कार्डियोमायोपैथी। आयरन जब हमारे हृदय में एकत्रित होने लगता है हृदय की कोशिकाओं में, तो उस क्रिया को कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। आयरन के ज़्यादा एकत्रित होने से हृदयाघात या हार्ट फेल हो जाता है। लीवर सिरोसिस, इसमें आयरन जब अधिक हो जाता है तो हमारे लीवर में जाके स्टोर होने लगता है, जिससे कि लीवर अपना काम सही से नहीं कर पाता है और ये इंसुलिन के श्रावण में भी इसलिए बाधक होता है, क्योंकि इंसुलिन सेल जो होती हैं वहाँ आयरन
स्टोर होने लगता है तो वो अच्छे से इंसुलिन का श्रावण नहीं कर पाती हैं। किडनी में भी यही काम करता है, किडनी स्टोर होने लगता है आयरन तो किडनी फेल होने का डर रहता है। इसी तरह हड्डियों पर भी स्टोर होने लगता है तो आयरन की अधिकता शरीर के हर पार्ट को प्रभावित करती है। आयरन की कमी से होने वाले रोग। आयरन की कमी एरिथ्रोपाइसिस कहते हैं। एरिथ्रोपाइसिस आयरन की कमी जब हमारे शरीर में होती है उस प्रक्रिया को एरिथ्रोपाइसिस कहते हैं। इससे एनीमिया होता है और शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें कमी होने लगती है। एनीमिया हमारा 4 प्रकार का होता है। पहला है सामान्य एनीमिया, दूसरा है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो है वो विटामिन B6 की कमी से होता है। और परनीसियस तीसरा है परनीसियस एनीमिया, ये विटामिन B12 की कमी से होता है। इसमें जो है RBC है वो अच्छी तरह से मैच्योर नहीं हो पाती, उनका परिपक्व नहीं हो पाता है, इसलिए परनीसियस एनीमिया होता है। और चौथा है स्किन सेल एनीमिया। ये एनीमिया जो है जेनेटिक होता है, आनुवांशिक तौर से ये होता है। इस एनीमिया में जो है हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसमें जो 6 नंबर का अमीनो एसिड होता है वो जो है ग्लूटामिन एसिड नहीं बना पाता। इसके स्थान पर जो है वेलिनिन नामक एसिड अमीनो एसिड आ जाती है, जिसके कारण इसकी चेन जो खराब हो जाती है और जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो हसीआकार चेन बनाने लगते हैं। इसलिए ये रोग जो ब्लड की कमी हो जाती है RBC की। और परनीसियस एनीमिया जिसको होता है उस रोगी को कभी मलेरिया नहीं हो सकता। आयरन की कमी से जो है माइक्रोसाइटिक एनीमिया जो है, जो हमने बताया कि नंबर 2 पे आता है। विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है और B6 की कमी से मैग्लोप्लास्टिक जो एनीमिया होता है विटामिन B6 की कमी से, उसको मैग्लोप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। हमारे शरीर में जो प्रतिदिन आयरन की आवश्यकता होती है वो 1 ग्राम होती है और हमारे शरीर से जो प्रतिदिन आयरन का जो निष्कासन होता है वो भी 1 ही ग्राम होता है। यदि हमारे शरीर में आयरन जो है 1 ग्राम से पर डे 1 ग्राम से ज़्यादा स्टोर होगा तो इस स्थिति को हम कहेंगे कि आयरन की अधिकता हमारे बॉडी में हो गई है। प्रतिदिन हमारे शरीर से जो 1 ग्राम प्रोटीन निकलता है वो पसीने और त्वचा की मृत कोशिकाओं द्वारा और आंतों की अंदरूनी परत के गिरने से होता है। और यदि महिलाओं में मासिक धर्म होता है तो प्रतिदिन 1 मिलीग्राम आयरन जो है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है।